साहिबगंज में नहीं थम रहा बांग्लादेशियों के घुसपैठ, धड़ल्ले से बनाए जा रहे फर्जी आधार कार्ड और जाली सर्टिफिकेट। थाल इलाके में पिछले कुछ सालों से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक गर्म रहा। कोर्ट से लेकर खुफिया विभाग और प्रशासनिक महकमे ने भी सवाल उठाए, लेकिन समय के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कहीं न कहीं चोरी छिपे इन्हें पनाह दी जा रही है। कई मददगार गद्दारी करके इन्हें मदद कर रहे हैं, इन्हें पनाह और आशियाना दिया जा रहा है। इसके चलते संथाल की डेमोग्राफी में हाल के दिनों में बदलाव आया है। आबादी के वक्त तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन अंकुश नहीं लगा, बल्कि साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा, जामतारा, दुमका में बांग्लादेशी घुसपैठियों का तरकीब लगाकर अपने ठिकाने बना रहे। इन पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लोकसभा में चुनाव में छाएगा घुसपैठ का मुद्दा। अभी चुनावी वर्ष है। जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ के नागरिक बन गए हैं, वह चुनाव में वोट भी करेंगे। इसके चलते भी राजनीतिक अफवाह बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका मुखर विरोध किया है और विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति मानती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रशासन का डर इनमें बिल्कुल भी नहीं रह गया है, बल्कि चोरी छिपे साहिबगंज और पाकुर जिला में घुसपैठी का फर्जी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के धंधे का भांडाफोड़। एक ऐसा ही मामला बोरियो थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां बोरियो अंचल कार्यालय पर स्थित BSR भवन में शनिवार की देर शाम पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापा मारा। जानकारी के मुताबिक एजेंटों के द्वारा फर्जी तरीके से और धड़ल्ले से मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेश्वर साव, अंचल अधिकारी विजय हेमराज खलको और प्रशिक्षक DSP रूपक कुमार सिंह ने छापेमारी कर 2 लोगों से पूछताछ की और छानबीन के बाद 3 लोगों को थाने ले जाया गया। जांच के जरिए इसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है कि आखिर कितने दिनों तक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का काम चल रहा है। प्रशासन की बात में भी ताफीश में जुटा है कि आखिर कितने लोगों की जाली आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेश्वर साव ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की सूचना थी, इसके बाद ही रेड डाला गया और आगे की जांच की जा रही है। जनसंख्या असंतुलन का खतरा। दूसरी तरफ अगर नजर डालिए तो बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते यहाँ जनसंख्या असंतुलन के हालात पैदा हो गए हैं। इसके चलते भी एक चिंता उभर कर आ रही है। सरकारी आंकड़े पर गौर फरमाएं तो साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र में 2001 की जनगणना में 2011 की जनगणना के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या अधिक हुआ करती थी और मुसलमानों की आबादी कम थी। लेकिन 2011 की जनसंख्या में अचानक मुस्लिमों की जनसंख्या में इजाफा देखने को मिली। साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इसमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। लेकिन यही अब 10 साल के बाद 2011 की जनगणना की गई तो साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 हुई। इसमें मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो तिहाई से मालूम कम है। साहिबगंज में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय की आबादी 34.61% हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय की 2023 में अनुमति संख्या 7,63,000 है, यानी कुल आबादी का 54.59% है। संताल में कहां हो रही घुसपैठ। संथाल परागण में बांग्लादेशी घुसपैठ की संख्या तो बढ़ी, जिसमें पाकुर, साहिबगंज, जामतारा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में अवैध तरीके से घुस रहे हैं, जो बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद सहित अन्य जिलों के रूप में आते हैं। बताया जाता है कि इन अवैध रूप से संचालित मदरसों में ठहराया जाता है। इसके बाद एक गिरोह इनके लिए काम करता है, जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तक बनाता है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यही है कि आखिर जब घुसपैठ हो रहे हैं तो फिर प्रशासन आमला कहां चुक रही है, और सवाल यह भी है कि आखिर घुसपैठ रोकने का मुकम्मल कब उपाय किया जाएगा और इसका उपाय क्या है।